अरे मोबाइल मोबाइल रखो। अरे देवता चलिए ठीक है। गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, गवर्नमेंट बजट में क्या होते हैं? दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम में क्या होता है? गवर्नमेंट इनकम के दो मेन सोर्सेस होते हैं, एक होता है कैपिटल इनकम, दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू। कैपिटल इनकम क्या? कैपिटल इनकम क्या होता है? ऐसी इनकम जो कि सरकार को रिकरिंग नेचर की ना हो, सरकार को कभी कभार इनकम ऐसे जनरेट होती है। ठीक है, ऐसे इनकम को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल इनकम कहेंगे। ठीक है, अब कैपिटल इनकम के दो मेन सोर्सेस होते हैं, एक है डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा है गेन फ्रॉम द सोल्ड ऑफ एनी कैपिटल असेट्स। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या आप दूसरे तरीके से कहें, क्या होता है? गवर्नमेंट जो अपनी असेट्स को सोल्ड बेचती है या अपनी असेट को प्राइवेट हाथों में देती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का दूसरा वर्ड अगर आप समझना चाहें तो दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं उसका प्राइवेटाइजेशन। जो भी मोदी सरकार कर रही है, क्या कर रही है? एयर इंडिया क्या कर दिया? उसने प्राइवेट कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि असेट को सेल्फ सोल्ड किया, लेकिन उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। LIC के आपको शेयर्स उसने बेच दिया, उसको भी क्या कहेंगे हम लोग? डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। यानी सरकार अपनी असेट को क्या करे? प्राइवेट हाथों में दे दे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। और ये आपके एग्जाम में एक नंबर के लिए जेनेटिक द करेक्ट ऑप्शन में आया होगा। ठीक है, दूसरा है आपको गेन फ्रॉम सोल्ड ऑफ असेट्स, यानी आप किसी असेट को बेच रहे हैं, उससे अगर कोई गेन हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है नीलामी कराती है। ठीक है, रेलवे के डिब्बों की नीलामी करा रही है या रेलवे की पटरियों के जो लोहे हैं उसकी नीलामी करा रही है, या ऐसे कई कुछ अदर असेट्स की वो नीलामी कराती है। उस नीलामी से जो इनकम जनरेट होती है वो भी कौन सी इनकम होगी? कैपिटल नेचर की इनकम कहलाएगी। ठीक है, और ये बार बार नहीं होता है। अब बार बार रेलवे के डिब्बे नीलाम नहीं किए जाते हैं। बार बार क्या होता है? बार बार किसी चीज का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, कम बार किया जाता है, साल में एक बार या 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते, यानी बार बार नहीं होते। दूसरा इनकम का मेन सोर्स है रेवेन्यू इनकम। सरकार की इनकम का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो रेवेन्यू इनकम से ही जनरेट होता है। रेवेन्यू इनकम को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ऐसे रेवेन्यू नहीं, इनकम जो होता है ऐसी इनकम होती है जो बार बार होती रहती है, यानी कि वो रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है, कई बार रिपीट होती है, मंथ में, ईयर में। ठीक है, हर बार होती रहती है। ठीक है, अब इसमें टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है? आपकी इनकम में से जो भी तरह की जिस भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके बदले में टैक्स देती है। तो जो हम टैक्स पे करते हैं उससे गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो होती है टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब फर्दर अगर हम टैक्स रेवेन्यू को बांटे, टैक्स रेवेन्यू दो टाइप का टैक्स इंडिया में मेनली प्रचलित है। ठीक है, एक है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे लेती है। ठीक है, या डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, दो मेन टैक्सेस हैं डायरेक्ट टैक्सेस में जो आपको जानने चाहिए। एक तो इनकम टैक्स, आपको पता है आप जितना अधिक इनकम कमाएंगे, जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके इनकम पे उतना टैक्स लेती है। हर इनकम ग्रुप पे टैक्स स्लैब अलग अलग होते हैं। आप अगर 5 लाख तक की इनकम जनरेट करते हैं तो आपका टैक्स फ्री, यानी कोई रुपये आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो 5%, 15%, 5%, 20%, 30% तक के टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, उसकी बात है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कंपनीज खोलते हैं, ठीक है, कंपनी पे आपको टैक्स देना पड़ता है। कंपनी में आपको टोटल प्रॉफिट का 25% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट किसकी इनकम हुई? डायरेक्ट टैक्स से इनकम जनरेट हुई। ठीक है, तो दिक्कत। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स लाओ तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ही मानो, जीएसटी। जीएसटी हर गुड्स और सर्विसेज पे लगती है। ठीक है, कुछ जीएसटी से एग्जाम्पल लिमिट है, कुछ जीएसटी, कुछ पे जीएसटी नहीं लगती है, और कुछ पे जीएसटी 5%, 8%, 5%, 8%, 12%, 5%, 12% और 18 और 28% करके जीएसटी हम कैलकुलेट लगाते हैं। हर चीज़ों पे अलग अलग तरह की सर्विसेज पे जीएसटी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, जैसे डेली कंज्यूम की जो चीज़ें वो टैक्स फ्री होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है उसमें हम कितना लगाते हैं? 5% टैक्स लगाते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा जो हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हमें डेली लाइफ में चाहिए उसमें हम 12% टैक्स लगाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लग्जरियस लाइफ के लिए भी जरूरी है और अच्छी चीज़ों के लिए भी जरूरी है, उस पर हम लोग 18% टैक्स लगाते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है, शिक्षा के संबंधित जुड़ी चीज़ें हो गए, उस पर हम लोग 18% जीएसटी लगाते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, सरकार लगाती है।
और जो लग्जरियस लाइफ के लिए चीज़ें जरूरी हैं उस पर गवर्नमेंट 28% टैक्स लगाती है। जैसे आप कहीं बंगला लेने जाएँ, बंगला चीज़ हो गई, जैसे आप कोई कार लेने जाएँ, ठीक है, कोई प्लॉट लेने जाएँ, इसमें जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी वो कौन सी होगी, GST होगा, 28% के स्लैश से टैक्स लगाएगी। यानी टोटल इनकम, टोटल जितना भी आपको कुछ होगा उसका 28% क्या होगा, टैक्स होगा। ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, ये आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसमें GST इंक्लूडेड होता है और ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट के पास पहुँच जाता है। आप और गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरी जो इनकम है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जरूरी नहीं सरकार को टैक्स से ही सारे पैसे मिलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कुछ गवर्नमेंट को मिलती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में जो आप फीस देते हैं वो भी क्या है, सरकार की रेवेन्यू में, ठीक है। कई बार गाड़ियों में चलान आपका कट जाता है, ठीक है, वो भी क्या है, गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है। पेनाल्टीज, ठीक है, आप कई बार फाइन्स भरते हैं, पेनाल्टीज आपके ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक है, गलत काम करने पे या जुर्माने टाइप के, बस में थूक दिए हैं तो जुर्माना हो गया, बस में थूकने पे जुर्माना हो गया, गाड़ियों में ट्रेन में गंदगी फैलाने पे जुर्माना हो गया, ठीक है, बिना टिकट के पकड़े जाने पे जुर्माना हो गया, ठीक है। तो ये सब पेनाल्टी है, ये सब लगाई जाती है। अब सरकार क्या करती है, कई कुछ बार पैसे को क्या करती है, कहीं इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो उस पर सरकार को क्या मिल जाता है, गवर्नमेंट को मिल जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। कई पैसे सेविंग अकाउंट में लगा दें, कहीं और पैसे लगा दें, सरकार को उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है, वो भी क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कई बार क्या होती है, मीडिएटर का भी काम करती है, ठीक है, दो देशों के बीच मीडिएटर का काम करती है, दो कंपनी के बीच में मीडिएटर का काम करती है। तो मीडिएटर काम करने से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो कमीशन में कैसी इनकम होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। ये गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर से वही, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, एक साल में बार बार नहीं होते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू इनकम जो होती है ऐसी इनकम होती है बेसिकली कि सॉरी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बार बार होते रहते हैं। यहाँ एक और बात समझिए, कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है, यानी इससे हमको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है। लेकिन रेवेन्यू नेचर जो एक्सपेंसेस होते हैं इससे कोई रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है। अब जैसे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को भी हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है प्लान और दूसरा होता है नॉन प्लान या अनप्लान, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। प्लान में देखते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, प्लान करती है, भाई आने वाले साल में क्या करेंगे, सिकरीगंज से लेकर बड़ौलगंज तक का 4 लेन बनाएंगे, ठीक है। गोरखपुर से वाराणसी जोड़ने के लिए एक 4 लेन बनाएंगे, गोरखपुर लखनऊ के लिए एक और ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। तो ये गोरखपुर में मेट्रो चलाएंगे, तो ये क्या होता है, उन्होंने प्लान कर किया है कि हम आने वाले सालों में ये काम करेंगे। तो ऐसे खर्च जो होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ठीक है, जो कि कैपिटल नेचर की हो, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लंबा इन्वेस्टमेंट हो, ऐसे इनकम को हम लोग क्या कहेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे। सॉरी, एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे रोड बनाना हो गया, ब्रिज बनाना हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसें चलवानी हो गई, तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इससे क्या होगा, रोड बनाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टोल प्लाजा लगवाएगी, टोल प्लाजा लगाएगी, तुमको इनकम जनरेट होगा, ठीक है। रेलवे के नई रेलवे लाइन्स लगवाएगी, नई रेलवे लाइन लगवाएगी, तो क्या होगा, उस पर लोग बैठेंगे, रेलवे का मजा लेंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को उसका किराया मिलेगा, ठीक है। ऐसे एरोप्लेन अगर चलवाती है, एयरपोर्ट अगर बनवाती है, एयरपोर्ट में जैसे ही एरोप्लेन लैंड करेंगे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये उनका प्लान एक्सपेंडिचर है, उसको रिटर्न नहीं मिलता है। स्कूल्स नहीं बनवाती हैं, स्कूल बनवाएंगे तो उनको फीस मिलेगी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इसके बाद नॉन प्लान। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको अचानक से कोई प्लान वगैरह हमने नहीं किया, अचानक हमको कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी, ठीक है। ईयर चल रहा है, अचानक क्या हुआ, कोई पुल टूट गया, ठीक है, हमने उसके बारे में कोई प्लान नहीं किया था, वो पुल चल रहा था, जैसे काम उसका चल रहा, पुल एकदम चल रहा था, रनिंग कंडीशन था, अचानक से भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी आतंकवादी ने बम लगा दिया, ठीक है, पुल ध्वस्त हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, हम अगले साल का वेट तो करेंगे नहीं, भाई अगला साल होगा उसके बाद हम बनाएंगे इसको, ऐसा तो होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्विक एक्शन लेना होता है, और ऐसे में वो बिना प्लान के ही कुछ एक्सपेंडिचर्स करती है, जैसे कोई भी कैजुअलिटी हो गई उस पर कोई वो खर्च कर रही है, ठीक है। ब्रिज टूट गया, ब्रिज की मरम्मत करने लगी, ब्रिज की मरम्मत का कोई प्लान नहीं था, रिपेयरिंग का कोई प्लान नहीं था, लेकिन करने लगी, तो ऐसे एक्सपेंडिचर हम लोग क्या कहेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है फिर से दो टाइप का होता है, प्लान और नॉन प्लान। अब
प्लान क्या होता है, जैसे रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास ढेर सारे लाखों इस नंबर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको चाहिए होती है, तो सरकारी नौकरी काम भी कर रहे हैं लोग, तो ऐसे में क्या होगा, सरकार को बदले में उनको सैलरी देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं, इनके बदले में सरकार को कुछ रिटर्न मिलता है क्या? आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो बदले में उनको मॉनिटरी रिटर्न देगा? नहीं देगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे जो लेकिन ये सब क्या है, एक्सपेंस तो है हमारे, ठीक है। ऐसे एक्सपेंस जो कि जिससे कोई हमको रिटर्न ना मिले लेकिन वो प्लान हो, यानी कि हमको पता हो कितना देना है, वो हमको कहेंगे क्या, प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया, और भी किसी तरीके से पीएफ कट गया ना, तो वो सब क्या होंगे, प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिसके बारे में हमने प्लान नहीं किया है, तो रेवेन्यू टाइप के हैं। लेकिन जैसे मान लो कि दुर्घटना हो गई, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ता है हमको। बस एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, गवर्नमेंट क्या करती है, तो कंपनसेशन देती है, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके के ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो कि गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया था, लेकिन अचानक किसी कैजुअलिटी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से क्या करना पड़ रहा है, उसको खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंसेस कहेंगे। जैसे अचानक कोरोना आ गया, सारे साइड आप लोग क्या करना, पीपीई किट देना है, ठीक है। पीपीई किट से हमको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ये किसी ने प्लान भी नहीं किया था कोरोना आने वाला है, पीपीई किट सबको बांटनी पड़ेगी, तो ये कैसा होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। तो गवर्नमेंट बजट में मोटी मोटा इतने सारी चीजें आती हैं। कोई चीज समझ में आई, नहीं आई, सारी बातें समझ में आ रही, मिस चांदनी कौन आ गई?